Hello and welcome back. This is lecture number 11, chapter number 1, issue of shares, corporate accounting. आज के लेक्चर में हम फोर फीचर से रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक बार रिवाइज कर ले कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था. लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर 9 और लेक्चर 10 में हमने 4 टॉपिक्स जो देखे थे फोर फीचर से रिलेटेड. वो थे, अगर आपकी जो कंपनी है वो एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम की डिमांड करती है, अगर आपकी जो कंपनी है जो शेयर इशू कर रही है वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स इन सभी के साथ कुछ कुछ प्रीमियम की डिमांड कर रही है, तो आप किस तरीके से, और फोर फीचर भी हो रहा है, तो आप किस तरीके से इशू की और फोर फीचर की एंट्रीज करोगे. 10th लेक्चर में हमने देखा था कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है शेयर्स का और वहाँ पे आप प्रो रेटा अलॉटमेंट करते हो और जो शेयर आपके फोरफीट हो रहे हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं जिनको आपने एप्लीकेशन से कम शेयर्स अलॉट किए हैं, तो उस केस में आप किस तरीके से इशू की और फोर फीचर की एंट्री करोगे. और लास्ट जो हमने टॉपिक देखा था वो था कि आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं, प्रोरेटा अलॉटमेंट हो रही है. फोरफीट हुए शेयर्स उस कैटेगरी में आते हैं जिसको आपने एप्लीकेशन से कम शेयर अलॉट किए हैं. साथ ही साथ जो शेयर फोरफीट हो रहे हैं वो शेयर्स जब ओरिजिनली इशू किए गए थे तब प्रीमियम पे इशू किए गए थे, तो उस केस में हम इशू की और फोर फीचर की एंट्रीज कैसे करते हैं. आज हम 3 इलस्ट्रेशन देखेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 28, इलस्ट्रेशन नंबर 29 और इलस्ट्रेशन नंबर 30. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 28 से. देखते हैं कि ये क्या कह रहा है. एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने कुछ अपने शेयर्स जो है वो इशू किए हैं. 40,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये ईच की इनकी वैल्यू है और इसमें 2 रुपये प्रीमियम का भी है, यानी जो शेयर की वैल्यू बनती है वो 10 प्लस 2 12 रुपये विद प्रीमियम. कैसे डिमांड करती है कंपनी? एप्लीकेशन पे 3 रुपये कंपनी मांग रही है, अलॉटमेंट पे 5 रुपये मांग रही है, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम के शामिल है, यानी 3 रुपये आपकी शेयर की वैल्यू है और 2 रुपये प्रीमियम है. फर्स्ट कॉल पे कंपनी 2 रुपये मांग रही है, सेकंड कॉल पे कंपनी 2 रुपये मांग रही है. एप्लीकेशंस रिसीव हुई है कंपनी को 60,000 शेयर्स के लिए, यानी 20,000 शेयर्स के लिए जो है यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हुआ है 20,000 शेयर्स से. अलॉटमेंट कैसे की गई है? प्रो रेटा बेसिस पे की गई है, जिसके अंदर 48,000 जो शेयर हैं उसको आपने प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दी है, लेकिन जो बाकी के शेयर बच गए 12,000 उसको कंपनी ने साफ साफ मना कर दिया और उनका पैसा लौटा दिया. इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई थी. इन 60,000 में से 48,000 शेयर्स जो थे, जिन्होंने 48,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको कुछ ना कुछ शेयर अलॉट किए गए. कंपनी ने जो शेयर इशू किए थे वो थे 40,000, तो कंपनी 40,000 से ज्यादा शेयर 40,000 से ज्यादा शेयर जो है वो अलॉट नहीं कर सकती. तो ये जो 48,000 शेयर्स के लिए जो जिन्होंने अप्लाई किया था उनको कंपनी ने 40,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, यानी 8,000 शेयर कम अलॉट किए पर इन एप्लीकेंट्स को अलॉट कर दिए. लेकिन 12,000 शेयर्स के एप्लीकेंट वो थे जिनको कंपनी ने साफ साफ मना कर दिया और उनकी एप्लीकेशन मनी को वापस लौटा दिया. एप्लीकेशन पे उसको कैसे आपने यूटिलाइज किया है? सारे के सारे पैसे को आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया, यानी ये जो 8,000 शेयर हैं टाइम इन लोगों ने हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा दिया था, 10,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो ये 8 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा दे दिया था इन लोगों ने, इन एप्लीकेंट्स ने. इस पैसे को कंपनी ने वापस लौटाने की बजाय अलॉटमेंट में एडजस्ट करना ज्यादा सही समझा, तो अलॉटमेंट में इसको एडजस्ट किया गया है. यहां तक तो होती है आपकी इशू की एंट्री. अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है. श्री रामदास है जिसने 1600 शेयर जो अलॉट किए गए थे, जिसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इसको अलॉट किए गए थे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही कैटेगरी हैं. एक जिनको शेयर अलॉट किए गए हैं बट
कम शेयर अलॉट किए गए और दूसरी जिनको कोई शेयर अलॉट नहीं किया गया, तो इनका तो कोई मैटर ही नहीं है, इनका पैसा हम वापस दे देंगे। जिनको भी शेयर अलॉट किए गए हैं सभी इस कैटेगरी में आते हैं जिनको कम शेयर अलॉट किए गए हैं। यानी अगर रामदास को 1600 शेयर अलॉट किए गए हैं तो रामदास ने जो एप्लीकेशन दी होगी कंपनी को वो ऑब्वियस सी बात है 1600 से ज्यादा शेयर्स के लिए दी होगी। जितने भी शेयर्स के लिए दी होगी उसमें से इसको सिर्फ 1600 शेयर अलॉट किए, 1600 शेयर इसको कंपनी दे पाई। तो इसने जितने भी ज्यादा शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को दे दिया इन 1600 शेयर्स को छोड़ के, क्योंकि इनके ऊपर तो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को लेना ही था। इनके अलावा जो शेयर हैं जिसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को मिल गया है रामदास से, उस पैसे को कंपनी ने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमें ये चीज निकालनी पड़ेगी कि इस पर्सन ने, रामदास ने एक्चुअल में कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और कितनी एप्लीकेशन मनी जमा कराई थी। अब क्या हुआ है, ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे पाया। तो मिस्टर रामदास जो भी हैं इन्होंने एप्लीकेशन दी, मान लेते हैं 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो इन्होंने एप्लीकेशन मनी 2000 शेयर के हिसाब से 3 पर शेयर इन्होंने एप्लीकेशन मनी कंपनी के खाते में जमा करा दी, क्योंकि आपको जो है एप्लीकेशन के साथ पैसा जमा कराना होता है। बाद में आपको कितने शेयर अलॉट होते हैं वो अलग चीज है। अब इन्होंने करा तो दिया, लेकिन जो इनको अलॉट हुए सिर्फ 1600 शेयर्स, हम एक बार मान के चल रहे हैं, अभी हमने निकाला नहीं है कि कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो 1600 शेयर जो इसको मिल गए, मान लीजिए ये खरीदने वाली बात है, मैंने पैसा दिया 2000 शेयर्स के लिए, सामने वाले ने मुझे सिर्फ उसके बदले 1600 शेयर दिए, तो जो 400 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा मैंने उसको दे दिया था, या तो वो 400 शेयर का पैसा मुझे वापस करेगा या उस 400 शेयर के पैसे को क्या करेगा, आगे एडजस्ट कर देगा। तो कंपनी ने उसके पैसे को आगे एडजस्ट कर दिया होगा अलॉटमेंट पे। बट ये जो रामदास है वो अलॉटमेंट भी नहीं दे पाया, तो जो एक्सेस पैसा उसको एप्लीकेशन के साथ मिला था, जो उसको आगे एडजस्ट करना था, इसका जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने जैसे इसकी ट्रीटमेंट की थी कि एक्चुअल कितना पैसा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का जो रिसीव नहीं हुआ, वो निकालेंगे। जब निकालेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगी। अब क्या हुआ है, ना अलॉटमेंट पे कर पाया, ना फर्स्ट कॉल ना सेकंड कॉल। अब एक और पर्सन भी है हुसैन को 2000 शेयर अलॉट किए गए थे, तो अलॉट 2000 शेयर किए गए थे, इसने कितने के लिए अप्लाई किया था ये हमें निकालना पड़ेगा। ये क्या कर दिया इसने, ये दोनों कॉल्स पे नहीं कर पाया, तो अलॉटमेंट मनी तो इसने जमा करा दी, तो जितने भी ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इसने दी होगी अलॉटमेंट पे वो जो है उस पर सारी एडजस्ट हो गई थी और अलॉटमेंट भी इसने दे दी थी। रामदास अपनी अलॉटमेंट नहीं दे पाया, तो जो पैसा एडवांस में मिल गया था वो तो मिल गया कंपनी को अलॉटमेंट पे, क्योंकि वो पहले ही मिल गया था। लेकिन जब अलॉटमेंट देने का टाइम आया और जो बचे हुए पैसे इसको देने थे रामदास को, वो नहीं दे पाया, इसके शेयर्स को भी फोरफिट कर लिया। सेकंड कॉल के बाद सारे फोरफिटेड शेयर्स जो हैं, टोटल जितने भी फोरफिटेड शेयर हैं 3600 के 3600 शेयर कंपनी ने बैनर्जी को फुली पेड 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से री इशू कर दिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी ने यहां पे सेकंड कॉल भी मांग ली है, ये फुली कॉल्ड अप शेयर है, फुली पेड कंपनी ने इसको दोबारा से इशू किया, यानी 10 रुपए का ही शेयर माना जाएगा। ओके, और 8 रुपए पे अगर कंपनी इसको इशू कर रही है तो कंपनी को 2 रुपए का यहां पे डिस्काउंट दे रही है। तो सबसे पहले हम एक बार इसको अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम यही निकाल लेंगे, जो प्रो रेटा अलॉटमेंट पे हम एक टेबल बनाते हैं, कितनी एप्लीकेशन आई, कितनी एप्लीकेशन मनी आनी चाहिए थी, कितनी अलॉटमेंट मनी आनी चाहिए थी, कितनी अलॉटमेंट आपने रिसीव की है नहीं की है, वो सारी चीजें अभी हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम जो बनाएंगे वो है एप्लीकेशंस रिसीव्ड, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो हमारे पास दो ही कैटेगरी हैं, टोटल 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई थी आपकी, जिसमें से 48,000 शेयर वो हैं जिनको आपने 40,000 शेयर अलॉट किए हैं और 12,000 शेयर वो हैं जिनको आपने कुछ अलॉट नहीं किया है। शेयर्स अलॉटेड, कितने शेयर अलॉट हुए, 48,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको 40,000 शेयर अलॉट हुए, 12,000 वालों को कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड,
पैसा कितना मिला कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पे, तो एप्लीकेशन के टाइम पे उतने शेयर्स के हिसाब से ही पैसा मिलेगा जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। तो 48,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन के 3 रुपए के हिसाब से कंपनी को 1,44,000 रुपए मिले थे। और ये जो 12,000 शेयर्स हैं इसके ऊपर 3 रुपए के हिसाब से कंपनी को 36,000 रुपए मिले थे एप्लीकेशन के टाइम पे। तो जो टोटल अमाउंट कंपनी ने कलेक्ट की थी एप्लीकेशन के टाइम पे वो है आपकी 1,80,000। और एप्लीकेशन आपकी कितनी बनती है कंपनी की, रिक्वायर्ड कितनी है, उतनी ही रिक्वायर्ड है जितने कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं। आपने 500 शेयर्स के लिए पैसा दिया और आपको सिर्फ 300 ही शेयर अलॉट किए गए हैं, इसका मतलब उनको सिर्फ 300 के लिए ही एप्लीकेशन रिक्वायर्ड थी, बाकी 200 तो एक्स्ट्रा हैं। तो 40,000 शेयर्स अगर आपको अलॉट हुए हैं तो 40,000 पे 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000 यहाँ पे एप्लीकेशन रिक्वायर्ड थी। यहाँ कोई एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं थी क्योंकि आपको कोई शेयर अलॉट नहीं किया गया है, तो रिक्वायर्ड हमने डाल दिया। शेयर कैपिटल में हम जो पैसा ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन वाली एंट्री में वो है 1,20,000। अब हम देखेंगे कि अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया गया है। 1,44,000 जो आपके बनते थे इसमें से 1,44,000 आपको रिसीव हुए थे और 1,20,000 जो है एप्लीकेशन की अमाउंट कंपनी की बनती थी। जो एक्सेस पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा जो है 8,000 शेयर पे, जो कि है आपका 24,000। 8,000 शेयर्स के लिए 8,000 शेयर्स आप अलॉट नहीं कर पाए और 8,000 पे 3 रुपए के हिसाब से आपको 24,000 एक्सेस पैसा रिसीव हुआ है एप्लीकेशन के नाम का। यहां हम कुछ एडजस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनको सारा पैसा हम वापस करेंगे। हमने इनको कोई शेयर ही अलॉट नहीं किया है तो फिर इनका पैसा हम रख भी नहीं सकते। अब हम देखते हैं कि अलॉटमेंट हमारी रिक्वायर्ड कितनी थी, कितनी अमाउंट कंपनी को मिलनी चाहिए थी। अगर ये एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ ये देखेंगे कितने शेयर अलॉट किए, उसके ऊपर अलॉटमेंट बनी कंपनी को कितनी रिसीव होनी थी। तो अलॉटमेंट का पैसा विद प्रीमियम हम लेते हैं, विद प्रीमियम बनता है 5 रुपए। तो 40,000 शेयर आपने अलॉट किए हैं, 5 रुपए के हिसाब से ये जो पैसा आपका बनता था वो बनता था 2 लाख रुपए। यहां कोई अलॉटमेंट नहीं बनती क्योंकि हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया है। अब हमें निकालना है कि एक्चुअल में अलॉटमेंट कितनी रिसीव हुई थी। अगर यहां पे कोई शेयर फोरफिट नहीं हुए होते इस कैटेगरी में से, जिसको आपने कम शेयर इशू करे हैं, अलॉट किए हैं अप्लाई करने वाले से, एप्लीकेशन से, तो यहां पे हमारा सीधा सीधा हिसाब बनता कि 2 लाख आप रिक्वायर्ड थी, 2 लाख पे करनी थी, जिसमें से 24,000 एडवांस में पे हो गई। तो बाकी का जो पैसा बच गया वो आपको अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव हो जाएगा। और अगर कोई शेयर फोरफिट हुए हैं जो अलॉटमेंट नहीं पे कर पाए तो उनका पैसा कट जाएगा। पर यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ये है कि इन शेयर्स को 1,600 जो शेयर्स है जो आपने अलॉट किए थे, इन्होंने एप्लीकेशन एक्स्ट्रा दी थी, ज्यादा दी थी, और उन ज्यादा जो एप्लीकेशंस थी उन पे एडवांस में पैसा मिल गया था। उस पैसे को छोड़ के बाकी पैसा जो है उस पे डिफॉल्ट हुआ है। तो अभी हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अब हम कैलकुलेट करते हैं कि ये जो रामदास और हुसैन है इन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो सबसे पहले हम रामदास का केस देखेंगे। रामदास को जो अलॉटेड शेयर्स हैं वो है 1,600। हमें निकालना है इसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था ताकि हम ये देख सके कि इसने ज्यादा कितना पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे कर दिया था। तो आपने क्या किया है, जिन्होंने 48,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको आपने 40,000 शेयर इशू कर दिए। तो जिन्होंने 1 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उनको आपने इशू कर दिए होंगे इतने शेयर्स। ओके, इसको दोबारा देखते हैं एक बार। ऐसे नहीं बनेगा ये, क्योंकि हमारे पास कॉमन ये है अलॉटेड शेयर्स। तो ये ऐसे होगा कि आपने क्या किया है, आपने अलॉट किए हैं शेयर्स 40,000, जिन्होंने अप्लाई किया था 48,000 शेयर्स के लिए। तो 1 शेयर लॉट हुआ होगा उनको जिन्होंने अप्लाई किया होगा इतने शेयर्स के लिए। तो आपने 1,600 शेयर अलॉट किए होंगे उस पर्सन को जिसने अप्लाई किया होगा
इतने शेयर्स के लिए। तो एक तरह से हम यूं भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, कि 48,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, उसको 40,000 अलॉट कर दिए, तो 1600 जिसको अलॉट किए होंगे उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा। तो ये आपका बन जाएगा 1920 शेयर्स। 1920 शेयर्स के लिए रामदास ने एप्लीकेशन की और 1920 शेयर के लिए रामदास ने एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा कराई, पर इसको सिर्फ 1600 शेयर ही दिए गए। तो जब रामदास ने एप्लीकेशन जमा कराई 1920 शेयर के लिए, तो 3 रुपए के हिसाब से रामदास ने 1920 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से रामदास ने 5,760 रुपए कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा कराए। कंपनी ने इसको सिर्फ 1600 शेयर इशू करे, यानी इस जितनी अमाउंट कंपनी को इससे एप्लीकेशन की अपने पास एप्लीकेशन के नाम की रख सकती है वो है 4800 रुपए। ठीक है, ये जो बाकी का एक्सेस अमाउंट है 960 रुपए, ये 960 रुपए एक्सेस अमाउंट है 320 शेयर की जो इसको अलॉट नहीं किए गए। अब हुआ ये कि कंपनी ने इसको बोला कि रामदास भाई हम आपका जो पैसा है वो रिटर्न नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे, हमारी पॉलिसी ये है कि हम ये जो 960 रुपए आपने एक्स्ट्रा दे दिए एप्लीकेशन के टाइम पे, हम इसको क्या करेंगे अलॉटमेंट में आपकी एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको हमने 1600 शेयर अलॉट किए हैं तो आप इसके ऊपर अलॉटमेंट मनी तो हमें दोगे ही। तो 1600 रुपए के हिसाब से आपकी अलॉटमेंट मनी जो बनेगी विद प्रीमियम हम 5 रुपए डिमांड कर रहे हैं, तो आपकी 1600 रुपए के हिसाब से 5 रुपए पर शेयर, 1600 शेयर्स के हिसाब से 5 रुपए पर शेयर आपकी 8000 अलॉटमेंट बनेगी। तो आप क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। जब अलॉटमेंट देने का टाइम आएगा उस टाइम आप हमें 8000 मत देना, 8000 रुपए मत पे करना। आप क्या करना, ये तो आप एक तरह से एडवांस दे चुके हो, हम इसको एज एन एडवांस कंसिडर कर लेंगे, और उस टाइम पे आपको जो है सिर्फ 7040 रुपए जो है वो हमें देने होंगे। ठीक है रामदास, ओके डन हो गया ये कि जब अलॉटमेंट देने की बारी आएगी तो रामदास क्या करेगा, 7040 रुपए ही उसके बनेंगे। जब अलॉटमेंट देने की बारी आई तो रामदास के पास पैसा नहीं बचा, या किसी भी वजह से रामदास ये अलॉटमेंट नहीं पे कर पाया। तो जो एक्चुअल अमाउंट है जो आप अलॉटमेंट पे कंपनी को नहीं मिली रामदास से, वो है 7040 ना कि 8000, क्योंकि ये जो 960 रुपए एक्सेस मिले थे एप्लीकेशन के टाइम पे ये कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए थे। तो एक्चुअल अमाउंट नोट रिसीव्ड है 7040 रुपए। ठीक है, अब इससे फर्क क्या पड़ा, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, इससे फर्क ये पड़ा अलॉटमेंट रिक्वायर्ड थी कंपनी को, ड्यू जो हुई होगी अलॉटमेंट वो पूरी हुई होगी 2 लाख। ठीक है, 2 लाख तो ड्यू हुई है, इतनी ही बनती है। पर सभी शेयर होल्डर्स से, ये 40 के 40,000 शेयर होल्डर से जिसमें रामदास भी शामिल था, 24,000 रुपए एडवांस में मिल गया। जो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था, हम इसको एडवांस बोलेंगे, एडवांस मिल गया। अब उन सभी शेयर होल्डर्स को ये 24,000 रुपए तो देने ही नहीं है, अब उनको देने हैं सिर्फ 1,76,000। जब एक्चुअल में पे करने की बारी आएगी 1,76,000 उनको देने थे कंपनी को, पर रामदास जो था वो ये जो उसके हिस्से के 7040 रुपए थे ये वो नहीं दे पाया। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो अलॉटमेंट की मनी कंपनी को रिसीव हुई है वो 1,76,000 भी नहीं है, वो 1,76,000 माइनस 7040 है, यानी 1,68,960। क्योंकि ये जो 7040 है इसमें वो डिफॉल्ट कर गया, उसने अलॉटमेंट का पैसा जमा नहीं कराया है। ठीक है, यहां पे कोई अलॉटमेंट रिसीव नहीं होगी क्योंकि हमने कोई शेयर ही अलॉट नहीं किए हैं। तो जो टोटल एक्चुअल अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड है जो आपके बैंक अकाउंट में जाएगी वो जाएगी इतनी। जो आपका रिफंड बनेगा वो यहां पे तो कोई रिफंड है नहीं क्योंकि हम सब कुछ एडजस्ट कर दिया। यहां पे आपका रिफंड बन जाएगा
36,000। तो टोटल हो गया आपका रिफंड 36,000 रुपये का। ठीक है, ये तो रामदास का केस। अब हम आ जाते हैं एक रामदास का केस जब हम देख ही रहे हैं तो साथ साथ में हम जो दूसरा पर्सन है हमारा हुसैन, इसको भी देख लेते हैं। तो वैसे इसका ये निकालने की जरूरत नहीं, पर क्योंकि इसने कोई डिफॉल्ट करा नहीं, इसका सारा पैसा जो भी था 24,000 में। हुसैन का भी कुछ एक्सेस मनी इससे मिली थी आपको, क्योंकि 2,000 शेयर तो आपने इसको अलॉट किए थे। तो ये हो जाएगा कि 48,000 के लिए जिसने अप्लाई किया उसको आपने 40,000 अलॉट कर दिए। तो जिसको 2,000 शेयर अलॉट किए गए हैं उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? ये हो जाएगा 2400 शेयर्स। तो ये जो 400 शेयर्स हैं इसके ऊपर आपको हुसैन से एक्स्ट्रा पैसा मिला होगा। तो 4 के हिसाब से जो भी आपको 1,200 रुपये मिले हैं वो इस 24,000 में शामिल हैं। और क्योंकि हुसैन ने अपनी अलॉटमेंट की मनी जो है वो पे कर दी है, तो ये 24,000 में ही इसमें आपने एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पे कोई डिफॉल्ट नहीं है। ओके, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमने सारी चीजें निकाल ली, कितना डिफॉल्ट हुआ है, कितनी अमाउंट आपको रिसीव हुई है, कितनी अमाउंट आपको रिसीव होनी चाहिए थी, कौन सी चीज हमने कहाँ एडजस्ट की है। अब हम आते हैं जनरल एंट्रीज के ऊपर। ओके, चलो सबसे पहले हम करते हैं एप्लीकेशन की एंट्री, जो कि आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल अमाउंट जो आपको एप्लीकेशन पे मिली है वो है 1,80,000 रुपये। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1,80,000। सेकेंड एंट्री है जब आप इसको इस पैसे को आप डिवाइड करोगे, अलग अलग अकाउंट में डालोगे। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कुछ चली जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट में। जितनी आपको रिक्वायर्ड थी एप्लीकेशन की वो आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। जो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट की है वो आपकी अलॉटमेंट अकाउंट में चली जाएगी। और जो आपने रिटर्न कर दी उसकी एंट्री हम कर देंगे बैंक अकाउंट से। सो एप्लीकेशन में आपको टोटल 1,80,000 रुपीज़ जो हैं वो मिले थे, जिसमें से रिक्वायर्ड जो थी वो थी आपकी 1,20,000। सो ये आपके चले जाएंगे कैपिटल में। अलॉटमेंट पे आपने 24,000 एडजस्ट किए हैं, हमने निकाला था, तो 24,000 यहाँ चले जाएंगे। और आपने 36,000 रुपये जो है वो रिटर्न कर दिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 36,000 रुपीज़। अब हम आते हैं अलॉटमेंट की एंट्रीज के ऊपर। सबसे पहले अलॉटमेंट को हम ड्यू कराएंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरी की पूरी ड्यू हो जाएगी। 2 लाख रुपए हम निकाल चुके हैं ऊपर। अब आएगी रिसीव की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी, यहाँ पे एक और चीज़ होगी, हम क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है हमारा, प्रीमियम के साथ है ये, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम की भी एंट्री करेंगे हम। तो 2 लाख आपका टोटल ड्यू हो रहा है, जिसमें से 3 रुपये आपके शेयर की वैल्यू है और अलॉटमेंट के नाम के, और जो बाकी के 2 रुपये हैं वो आपकी प्रीमियम है। तो 40,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 80,000 तो आपका हो गया प्रीमियम, और बाकी के 1,20,000 शेयर कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। जब आपको अलॉटमेंट की एक्चुअल जो मनी रिसीव हुई है टू इक्विटी शेयर, वो आपको रिसीव हुई है, हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली थी 1,68,960 रुपीज़। तो ये हम यहाँ डाल देंगे। ठीक है, अब क्योंकि कंपनी ने अलॉटमेंट भी मांगी है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल सभी कंपनी ने मांग ली है, उसके बाद शेयर जो है फोरफीट हो रहे हैं, तो हम हर चीज़ की पहले एंट्री कर लेंगे। सो शेयर फर्स्ट कॉल हम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल हम करेंगे ड्यू।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो फर्स्ट कॉल हमारी जो बनती है वो है 2 रुपये के हिसाब से, दोनों कॉल्स हमारे 2 रुपये के हिसाब से हैं। 40,000 शेयर आप अलॉट कर रहे हो, तो ये है आपकी 80,000 की। अब आ जाते हैं रिसीव कितना हुआ है। ओके, सो देखो 40,000 शेयर्स थे आपके जो आपने अलॉट किए हैं। 1600 शेयर रामदास के और 2000 शेयर हुसैन के, ये दोनों ही फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दे पाए हैं। तो टोटल आपके 3600 शेयर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं मिली है। तो आपके जो शेयर्स थे वो थे 40,000 जो आपने अलॉट किए थे, जिसमें से 3600 शेयर पे आपको कोई जो है पैसा नहीं मिला है। तो यानी बच गए आपके 36,400 शेयर जिसके ऊपर आपको फर्स्ट कॉल मिली है। तो 2 रुपये के हिसाब से ये बन जाता है आपका 72,800 रुपीज। इसी तरीके से हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री कर लेंगे। सो इक्विटी शेयर second and final call account debit to equity share capital account। वही आपका 2 रुपये के हिसाब से टोटल 40,000 शेयर हैं तो 80,000 हो जाएगा। और बैंक की एंट्री करेंगे हम। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, वही चीज़ है। टोटल 40,000 शेयर्स थे, लेकिन जिसमें से 3600 शेयर ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है। तो 2 रुपये के हिसाब से जो आपका बनेगा बचे हुए शेयर्स पे वो है 72,800 रुपीज़। तो ये हमने सारी जो भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स हैं कंपनी ने मांग ली और उनको जो भी पैसा रिसीव होना था वो हो चुका है। अब हम चलते हैं 4 फीचर के ऊपर। तो 4 फीचर में आपके पास दो अलग अलग लोगों के जो है शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। एक तो रामदास है, एक हुसैन है। रामदास के 1600, हुसैन के 2000, टोटल मिला के आपके 3600 शेयर जो है वो फॉरफिट हो रहे हैं। तो हम जब इसकी एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर, दोनों की एंट्री एक ही साथ होगी क्योंकि आप एक साथ ही फॉरफिट कर रहे हो, अलग अलग फॉरफिट नहीं कर रहे हो। फॉरफिट कैसे होगा? टोटल आप 1600 शेयर रामदास के, 2000 शेयर्स हुसैन के, टोटल है 3600 शेयर्स। 3600 शेयर्स यहाँ हम डालते हैं कोल्ड अप वैल्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इनकी कोल्ड अप वैल्यू है क्योंकि आप कंपनी ने सब कुछ मंगा रखा है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो पूरे 10 रुपये के हिसाब से इसकी कोल्ड अप वैल्यू होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा उसमें नहीं जाता, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये हो जाएगा 36,000। अब क्योंकि रामदास जो था वो अलॉटमेंट नहीं पे कर पाया और अलॉटमेंट के साथ कंपनी ने प्रीमियम भी मांगा था, यानी वो प्रीमियम भी नहीं पे कर पाया होगा। तो यहाँ पे हमें प्रीमियम की एंट्री डालनी पड़ेगी। कितना प्रीमियम था उन शेयर्स के ऊपर जिसको आपने फॉरफिट किया है। तो सिर्फ इन शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया गया जिसमें प्रीमियम शामिल था 2 रुपये के हिसाब से। तो 2 रुपये के हिसाब से प्रीमियम की अमाउंट जो बनती है इन शेयर्स पे, फॉरफिटेड शेयर्स पे, वो है 3200 रुपये। अब हम आ जाते हैं कि क्या क्या नहीं पे किया गया। तो सबसे पहले तो 1600 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं पे की गई है, ठीक है। कितनी अलॉटमेंट नहीं पे की है हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। ऊपर हमने किया था 7040, क्योंकि 8000 टोटल बनता था, पर उसमें से कुछ 960 आई थिंक एडवांस मिल चुका था, वो एडजस्ट हुआ था, तो बाकी का जो बच गया था वो था 7040। फिर आपकी फर्स्ट कॉल नहीं मिली है आपको, और जो फर्स्ट कॉल है वो ना 1600 पे मिली है ना 2000 पे, टोटल 3600 पे ही नहीं मिली है। तो यहां हम 3600 के हिसाब से एंट्री डालेंगे, 7200 रुपये जो आपको नहीं मिले हैं। और जो फाइनल कॉल है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, वो भी सेम है, टोटल 3600 शेयर पे ही नहीं मिली है, तो 7200 रुपये नहीं मिले आपको।
अब हम डालेंगे फोर फीचर में जो एक्चुअल में मिल चुका है। तो इसका बैलेंस हम निकाल लेंगे, ये आएगा 17,760 रुपीज। इतना एक्चुअल में इन 3600 शेयर्स के ऊपर जिनको फोरफिट किया है कंपनी ने, कंपनी रिसीव कर चुकी है। अब इनको कंपनी ने रीइशू भी किया है, पूरे के पूरे 3600 शेयर को एक ही साथ रीइशू किया गया है और 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से किया गया है। फुल्ली पेड है तो 10 रुपए के शेयर थे, फुल्ली कॉल्ड अप भी हैं। 10 रुपए के शेयर को 8 रुपए पे रीइशू कर दिया, इट मीन्स 2 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे कंपनी दे रही है। तो रीइशू की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट की शेयर फोरफिचर अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट 3600 शेयर अगर आप रीइशू कर रहे हो तो फुल्ली पेड है, इनकी अमाउंट बनती है 36,000, जिसमें से डिस्काउंट जो आप दे रहे हो 2 रुपए का और 8 रुपए पे आप रीइशू कर रहे हो, तो 8 रुपए के हिसाब से 3600 शेयर का आपका बनता है 28,800 और 2 रुपए का जो डिस्काउंट आप दे रहे हो 3600 शेयर पे, वो डिस्काउंट बनता है 7200। अब आपने रीइशू कर दिया है, फोरफिट किया, रीइशू किया, तो ये शेयर फोर फीचर का जो बैलेंस है ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर भी होगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि कितना जो है आपका कैपिटल में वहां पे ट्रांसफर होगा। तो जितने शेयर्स फोरफिट किए हैं उतने ही शेयर्स आपने रीइशू करे हैं, तो वहां पे हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। 17,760 रुपये जो है वो आपका शेयर फोरफिचर का क्रेडिट बैलेंस है। डिस्काउंट जो आप दे रहे हो वो दे रहे हो 7200, तो इसमें से अगर मैं इसको एडजस्ट कर दूं तो ये आ जाएगा 10,560 रुपये। इतना आपका जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आप बैलेंस शीट में जो भी आपको यहाँ एडजस्टमेंट करनी है, जो कैपिटल रिजर्व में गया है वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आ जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा भी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शो हो जाएगा। कैश एट बैंक आप निकाल लोगे, जो भी आपकी बैंक की एंट्री है डेबिट वाली ऐड करते जाओगे, जिसमें से क्रेडिट वाली एंट्री आप माइनस करते जाओगे। कैपिटल आप निकालोगे तो 40,000 आपकी इक्विटी शेयर है, इशूड जो है और सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड है आपका 40,000, तो 40,000 के 10 रुपए के हिसाब से निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 28। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 29 देखते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 29 एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहता है हमें। ए लिमिटेड कंपनी है जिसने एप्लीकेशन से इनवाइट किए हैं 2000 शेयर्स के लिए और 10 रुपए का एक शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम के हैं, 12 रुपए बन जाते हैं आपके। कंपनी आपसे एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांग रही है, अलॉटमेंट पे 4, जिसमें प्रीमियम भी शामिल है, तो 2 रुपए प्लस 2 रुपए। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए और सेकंड कॉल पे 2 रुपए आपसे मांग रही है। एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है 3000 शेयर्स के लिए, तो क्लियरली ओवर सब्सक्रिप्शन है। अलॉटमेंट आपने प्रोरेटा बेसिस पे की है। 2400 शेयर्स ऐसे हैं जिसको कंपनी ने 2000 शेयर्स इशू कर दिए, क्योंकि कंपनी ने अलॉट कर दिए, कंपनी ने इशू ही 2000 किए थे, तो इससे ज्यादा वो अलॉट कर नहीं सकती। तो 2400 शेयर जो हैं के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको कंपनी ने 2000 शेयर्स अलॉट कर दिए। ओके, 600 एप्लीकेंट्स शेयर्स के एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिसको कंपनी ने पैसा उनका वापस लौटा दिया। जो ओवरपेड मनी है एप्लीकेशन पे उसको कंपनी ने क्या किया है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां तक ये इलस्ट्रेशन एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि आपका पिछला इलस्ट्रेशन था, कुछ चेंज नहीं है। सिर्फ ये जो नंबर्स हैं, शेयर्स के नंबर और अमाउंट जो है, ये नंबर चेंज हो गए हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं है, एग्जैक्टली वैसा ही इलस्ट्रेशन है। तो हमारा इशू का सारा जैसा हमारा पहले हुआ था इस हिसाब से वैसे ही होगा। आगे बढ़ते हैं। आर है जिसको 40 शेयर अलॉट किए गए थे, जिसका हमें निकालना पड़ेगा कि इसने अप्लाई कितने किए थे। जो अपनी अलॉटमेंट की मनी पे नहीं कर पाया, ठीक है, जिसके फर्स्ट कॉल भी वो पे नहीं कर पाया और उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो यहाँ पे अभी मैं एक बार पूरा पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ क्या डिफरेंस है। एम है एक दूसरा होल्डर है जिसके पास 60 शेयर थे, इसको भी 60 शेयर अलॉट किए गए थे, अलॉट किए गए थे क्योंकि ये होल्डर है उन शेयर्स का। होल्डर मतलब इसके पास थे वो शेयर्स। ये दोनों कॉल्स पे नहीं कर पाया और इसके शेयर्स को आपने फॉरफिट कर दिया सेकंड कॉल के बाद।
ये जो शेयर आपने फोरफिट किए हैं इसमें से 80 शेयर आपने जो है के को सेल कर दिए और 9 रुपए पर शेयर पे आपने सेल की है, और आर के जितने भी शेयर्स थे वो सब इस 80 शेयर्स में शामिल है। अब वैसे देखिए तो ये जो इलस्ट्रेशन है ये आपका जो पिछला इलस्ट्रेशन हमने किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 28, वैसा ही है। इसमें बस दो चीजें डिफरेंट है। पहली चीज जो डिफरेंट है वो ये है कि आर जो है इसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया गया है फर्स्ट कॉल के बाद। अभी तक आपने सेकंड कॉल नहीं मांगी थी, कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही इसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया तो वो सेकंड कॉल तक तो गए ही नहीं, पहले ही इसको फोरफिट कर दिया। जबकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि रामदास जो है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, जब वो दोनों कॉल्स भी नहीं दे पाया, अलॉटमेंट भी नहीं दे पाया, तो दोनों कॉल्स के बाद इसके शेयर्स को फोरफिट किया गया था हुसैन के साथ। कंपनी ने क्या किया, सेकंड का तो वेट ही नहीं किया, फर्स्ट कॉल के बाद ही इसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया। बाकी आपका सेम है, वैसे ही एम है हुसैन की तरह, जो दोनों कॉल्स पे नहीं कर पाया, अलॉटमेंट इसने दे दी थी। दूसरा पॉइंट जो डिफरेंट है वो ये है कि यहाँ पे आपके टोटल शेयर्स जो फोरफिट किए गए हैं 60 तो एम के और 40 आर के, 100 शेयर्स फोरफिट हुए हैं, लेकिन इसमें से आपकी कंपनी ने सिर्फ 80 शेयर्स ही री इशू किए हैं, सभी नहीं किए हैं। और जो ये 80 शेयर्स री इशू किए हैं इसमें आर का जो शेयर है, यानी ये जो 40 शेयर है आर के, जो आर के पास थे वो पूरे हैं। तो अगर 80 में से आर के 40 हैं तो यानी जो बचे हुए 40 हैं वो एम के हैं, और एम के टोटल थे 60, यानी एम के जो शेयर्स फोरफिट हुए थे वो सभी शेयर्स कंपनी ने री इशू नहीं किए हैं। तो जब आप एम वाला निकालोगे कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होगा, वहां पे हमें वो डिवीजन करना पड़ेगा कि जो भी एम का शेयर फोरफिचर अकाउंट में, क्योंकि इसका सेकंड कॉल के बाद फोरफिट हो रहे हैं, अलग से फोरफिट हो रहे हैं, तो जो भी इसका शेयर फोरफिचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, जो भी इसका कैपिटल प्रॉफिट निकलता है उसका एक हिस्सा 40 शेयर का तो वो है जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और दूसरा 20 शेयर्स का वो हिस्सा है जो फोरफिचर अकाउंट में ही रहेगा और बाद में सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आप उसको बैलेंस शीट में ऐड कर दोगे। तो ये दो पॉइंट्स डिफरेंट है दोनों इलस्ट्रेशंस में। एक तो ये कि आपने जो ये आर है इसके शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर दिया, उसके बाद सेकंड कॉल मांगी और फिर एम के कॉल शेयर्स को फोरफिट किया, जिसने ना फर्स्ट कॉल दी थी ना सेकंड कॉल दी थी। दूसरी चीज बस यही है कि आपने जो टोटल शेयर्स रीइशू किए हैं वो फोरफिटेड शेयर्स से कम है, और एक ही पर्सन का पूरा हिस्सा उसके अंदर रीइशू किया गया है, दूसरे पर्सन के कुछ शेयर्स रीइशू कर दिए हैं और बाकी के शेयर्स आपने रीइशू नहीं किए हैं। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम अपना जो एज यूजुअल हम नोट में वर्किंग नोट में करते हैं ये काम, कैटेगरीज देख लेते हैं हमारे पास, और कितना पैसा रिसीव हुआ, रिसीव होना चाहिए था, एडजस्ट हुआ, वो सब निकाल लेते हैं। सो एप्लीकेशंस रिसीव्ड, टोटल एप्लीकेशन जो कंपनी को रिसीव हुई है वो हुई है 3000, जिसमें से 2400 एप्लीकेशन एक है जिनको 2000 शेयर्स इशू किए गए हैं, और बाकी की जो 600 एप्लीकेशन है इनको कुछ भी इशू नहीं किया गया, सॉरी अलॉट नहीं किया गया। अलॉटेड जो है आपके शेयर्स 2400 को 2000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं और 600 को कुछ भी अलॉट नहीं किया गया है। तो 2000 ही अलॉट कर सकती थी कंपनी, क्योंकि इसने जो शेयर्स इशू कर रखे हैं वो 2000 ही हैं। फिर हम आ जाते हैं कि एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है, एप्लीकेशंस के साथ कितनी मनी रिसीव हुई है। एप्लीकेशन पे कंपनी ने 3 रुपए मांग रखे थे और 2400 शेयर्स के लिए एक एप्लीकेशन आई थी, तो 2400 शेयर्स के लिए हो गई ये 72,100 रुपीज, और बाकी की जो एप्लीकेशन ये 600 के साथ जो आई थी ये 1800। टोटल जो 3000 पे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है कंपनी को वो हुई है 9000, जिसमें से 7200 इन शेयर्स की है और 1800 इन शेयर्स की है। अब एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितनी थी, रिक्वायर्ड उतनी ही थी जितने कंपनी ने शेयर अलॉट किए हैं, यानी 2000। तो सॉरी 3 के हिसाब से 2000 शेयर्स पे जो रिक्वायर्ड थी वो थी 6000 रुपये। यहाँ कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं था क्योंकि हमने कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं। ओके, एडजस्टेड जो अमाउंट है, क्योंकि कंपनी ने ये कहा है कि आपको सारी की सारी अलॉटमेंट पे एडजस्ट करनी है, वो आपको एडजस्ट करनी है 1200 रुपये। यहां कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि अलॉटमेंट है ही नहीं। अब अलॉटमेंट
रिक्वायर्ड, कितनी बनती थी अलॉटमेंट। तो 2000 शेयर्स आपने अलॉट किए हैं और प्रीमियम मिला के हम करते हैं तो 4 रुपए के हिसाब से 8000 आपकी रिक्वायर्ड थी, इतनी ड्यू हो गई कंपनी की। यहां कुछ नहीं है। अब अभी निकालना है कि अलॉटमेंट एक्चुअल में रिसीव कितनी हुई है। अब वही बात है कि हमारे पास ये जो शेयर्स हैं जो ये कैटेगरी है जिसमें आपने अलॉटमेंट की है, सिर्फ इसी में की है और इसमें अप्लाई ज्यादा के लिए किया गया था, अलॉट कम किए गए थे और इन्हीं शेयर्स में से कुछ शेयर्स इस आर को जो अलॉट किए गए थे वो अलॉटमेंट नहीं पे कर पाया। तो ऑब्वियस सी बात है इसने अप्लाई ज्यादा शेयर्स के लिए किया होगा तो एक्सेस मनी कंपनी को रिसीव हुई होगी। तो अगर वो एक्सेस मनी रिसीव नहीं होती तो सीधी सी बात है 40 शेयर के हिसाब से और 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से 160 रुपए इसकी अलॉटमेंट रिसीव नहीं होती तो हम सीधा 160 घटा देते। पर हमें पता है कि एप्लीकेशन पे कुछ एक्सेस अमाउंट आपकी रिसीव हुई थी इससे, जिसको बाद में एडजस्ट किया गया था। तो जो एक्चुअल अमाउंट नहीं रिसीव हुई है आर से अलॉटमेंट की वो कम हो जाएगी। तो अब सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि आर से कितने रुपए तो बनते थे और कितने एप्लीकेशन पे मिले, कितने इसकी अलॉट शेयर अलॉट हुए, कितना पैसा इससे नहीं मिला। तो आर को जो है 40 शेयर अलॉट किए गए हैं, टोटल शेयर अलॉट किए गए हैं 2000। तो 2400 एप्लीकेशन आने पे 2000 शेयर अलॉट किए गए, या हम कहें कि 2000 शेयर अलॉट किए गए हैं जब 2400 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी। तो जब 40 शेयर अलॉट किए गए हैं तो कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो आई होगी, ये आ जाएंगे आपके 48 शेयर्स। तो यानी 48 शेयर्स के लिए आर ने अप्लाई किया था पर उसको अलॉट किए गए हैं सिर्फ 40 शेयर। इस 48 के हिसाब से 3 रुपए पर शेयर एप्लीकेशन की जो पैसा जमा कराया था आर ने वो था 144 रुपए। ये एप्लीकेशन पे आर ने जमा करा दिया था पर कंपनी ने इसको सिर्फ 40 शेयर अलॉट किए। तो रिक्वायर्ड जो थी एप्लीकेशन मनी जो कंपनी अपने पास एप्लीकेशन के नाम का रख सकती थी वो था 120 रुपए। ये जो एक्स्ट्रा 24 रुपए बन रहे हैं आपके, ये एक्सेस मनी है जो उन 8 शेयर्स की है जो इसको अलॉट नहीं हुए। अब कंपनी ने क्या किया है, इस पैसे को जो अलॉटमेंट है उसमें एडजस्ट कर दिया कि जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा तुम 24 रुपए से कम दे देना। अलॉटमेंट पे इसके जो 40 शेयर है उस पे 4 रुपए के हिसाब से 160 रुपए बनने थे, 24 रुपए ये एडवांस एडजस्ट हो गया। तो यानी 136 रुपए इन भाई साहब को देने थे पर इसने तो अलॉटमेंट पे ही नहीं की। तो कंपनी को जो अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई होगी उसमें से हम इस 136 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये कंपनी को अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुए। दूसरा जो पर्सन है एम, उसको 60 शेयर अलॉट किए गए हैं तो उसने भी ज्यादा शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया होगा। उसने अप्लाई किया होगा 1 मिनट 72 शेयर्स के लिए, पर क्योंकि उसने अपनी अलॉटमेंट दे दी है और जो भी एक्सेस अमाउंट थी 12 शेयर्स की वो आपकी यहां पे इस 1200 रुपए में शामिल है, वो एडजस्ट हो गई होगी और उसने अपने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। तो मतलब अलॉटमेंट जब रिसीव हुई है तो उसका पैसा रिसीव हो गया था तो हमें उसका कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। बस हमें करना क्या है कि अलॉटमेंट जब कंपनी को रिसीव हुई है तो वहां पे ये 136 रुपए कंपनी को नहीं मिले हैं। तो 8000 तो टोटल अलॉटमेंट का पैसा था, इस 8000 में से 1200 एडवांस मिल गया था तो 6800 रुपए थे जो रिसीव होने थे। अब इस 6800 रुपए में से भी 136 जो हैं वो कंपनी को नहीं मिले। तो जो एक्चुअल अलॉटमेंट कंपनी को रिसीव हुई है वो हुई है 6664 रुपए। यहाँ कुछ भी रिसीव नहीं हुआ क्योंकि हमने अलॉटमेंट नहीं किया। तो इतना पैसा कंपनी को एक्चुअल में रिसीव हुआ है। रिफंड जो हम कर देंगे, यहाँ तो कुछ भी रिफंड नहीं है और यहाँ पे 1800 रुपए का रिफंड है। ओके, सो एक हमने सारी कैलकुलेशन अपनी कर ली हैं। अब हम आ जाते हैं एंट्रीज की तरफ। सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे जो कि आपकी हो जाएगी एप्लीकेशन रिसीव करने की
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल एप्लीकेशन मनी जो कंपनी को रिसीव हुई है वो हुई है 9,000। अब इस एप्लीकेशन मनी को हम अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9,000 आए थे आपके पास। शेयर कैपिटल में वो पैसा चला जाएगा जो एप्लीकेशन का रिक्वायर्ड था एक्चुअल में, जो कि था आपका 6,000। अलॉटमेंट में वो पैसा चला जाएगा जो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, जो कि है आपका 1,200। और बैंक में वो चला, बैंक अकाउंट के नाम से हम क्रेडिट कर देंगे वो पैसा जो कंपनी ने रिफंड किया है, जो कि है 1,800। अब हम आते हैं अलॉटमेंट की एंट्री के ऊपर। तो अलॉटमेंट की को सबसे पहले हम ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो अलॉटमेंट में पूरा पैसा आपका ड्यू होगा, जो कि आपका था 8 पे, रिक्वायर्ड इतना था। और अब हम करेंगे रिसीव होने की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो रिसीव एक्चुअल में हुआ है इतना 6,664। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल को हम ड्यू करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट कॉल का बनता है आपका 3 रुपए के हिसाब से 2,000 शेयर्स के ऊपर 6,000। और बैंक अब जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट है टोटल 2,000 शेयर्स के लिए था, पर ना ही तो आर पे कर पाया और ना ही एम फर्स्ट कॉल का पे कर पाया, यानी 100 शेयर्स पे आपको फर्स्ट कॉल के अमाउंट नहीं मिली। इट मीन्स 300 रुपये आपको रिसीव नहीं हुए हैं। तो बाकी के जो रिसीव हुआ है एक्चुअल वो है आपका 5,700। अब फर्स्ट कॉल के बाद क्या किया गया है, फर्स्ट कॉल के बाद आपने जो आर है उसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया है। तो सबसे पहले हम फोरफीचर की एंट्री डालेंगे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस आर जो है वो अलॉटमेंट नहीं पे कर पाया और अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था तो वो प्रीमियम भी नहीं पे कर पाया, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ कॉल्ड अप वैल्यू आएगी 40 शेयर्स की। 40 शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू है। यहाँ तक कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा मांगा है, अलॉटमेंट का पैसा मांगा है और फर्स्ट कॉल का मांगा है। तो फर्स्ट कॉल के 3 रुपये, एप्लीकेशन के 3 रुपये 6 और अलॉटमेंट के 2 रुपये, क्योंकि प्रीमियम हम इस कैपिटल अकाउंट में नहीं डालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 रुपये। 8 रुपये और 40 शेयर थे इसके, तो 320 रुपये यहाँ हो गया कॉल्ड अप वैल्यू। और प्रीमियम का जो है 2 रुपये का वो हम अलग से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालेंगे। तो 40 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से ये हो जाएगा आपका 80 रुपये। अब क्या रिसीव नहीं हुआ इससे, एक तो अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई विद प्रीमियम। अलॉटमेंट के विद प्रीमियम बनते थे आपके 4 रुपये, तो 4 रुपये के हिसाब से आपको इस पे रिसीव नहीं हुआ है 160 रुपये। फिर आपको फर्स्ट कॉल भी रिसीव नहीं हुई है, तो 3 रुपये के हिसाब से 120 रुपये। अभी मैंने एक चीज की है जो मैं आपको बताऊंगी उसकी। एक बार हम फोर फीचर कर लेते हैं, शेयर फोर फीचर अकाउंट। अब देखो यहां मैंने 160 लिखे हैं,
पर अगर आपको ध्यान हो तो आर जो है वो एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ एडवांस कंपनी के पास जमा करवा चुका था, जिसकी वजह से उसको पूरे 160 रुपये नहीं डिफॉल्ट कर रहा था वो, बल्कि 160 रुपये से कुछ कम रुपए डिफॉल्ट कर रहा था। तो उसका जो एक्चुअल डिफॉल्ट था यहाँ पे, जो वो एक्चुअल की अलॉटमेंट की अमाउंट जो वो नहीं पे कर पाया, वो थी 136 रुपये, क्योंकि कुछ पैसे वो एडवांस में दे चुका था। तो शेयर फोर फीचर में आ जाएगा इनका बैलेंस, जो कि है 144 रुपये। अब फोर फीचर हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, कंपनी दोबारा से इशू नहीं कर रही है। कंपनी ने क्या किया है, सेकंड कॉल को मंगाया है। तो सबसे पहले हम ड्यू करेंगे, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, ₹2 के हिसाब से है ये, और टोटल आपके शेयर्स हैं 40 शेयर्स को आप फोरफिट कर चुके हो। तो यहाँ पे 40 शेयर तो कैंसिल हो गए। स्टार्टिंग हमने की थी 2000 शेयर से, जिसमें से सेकंड कॉल से पहले ही 40 शेयर्स तो आपके कैंसिल हो गए, यानी अभी जो शेयर बच गए हैं वो बच गए हैं 1960। तो अब सेकंड कॉल तो आप सिर्फ 1960 पे ही मंगा सकते हो, 40 पे थोड़ी मंगा सकते हो, तो कैंसिल कर दिया आपने। तो टोटल जो सेकंड कॉल का पैसा जो ड्यू होगा वो होगा 3920। अब हम इसकी रिसीव की एंट्री बनाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। अब यहाँ पे पूरा पैसा आपको नहीं मिला है, क्योंकि ये जो 1960 शेयर थे, इसमें से 60 शेयर थे मिस्टर एम के, और मिस्टर एम सेकंड कॉल नहीं दे पाया। तो यानी कंपनी को जो पैसा रिसीव हुआ है वो सिर्फ 1900 शेयर्स पे रिसीव हुआ है, सेकंड कॉल का भी। तो ₹2 के हिसाब से ये बनता है आपका 3800। अब सेकंड कॉल के बाद कंपनी ने एम के शेयर्स को भी फोरफिट कर दिया, तो फोर फीचर की एंट्री डालेंगे हम। और एम अलॉटमेंट दे चुका था, वो सिर्फ दोनों कॉल्स नहीं दे पाया, फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें प्रीमियम का कोई चक्कर नहीं है। इस अकाउंट में हम डालेंगे कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर्स इस वक्त हैं एम के 60 शेयर, जिसकी कॉल्ड अप वैल्यू है, एप्लीकेशन भी मंगा चुकी है कंपनी, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट कॉल भी और सेकंड कॉल भी फोरफिट करने से पहले। तो यानी फुल्ली कॉल्ड अप है ये। तो ₹10 के हिसाब से 60 शेयर, यहाँ हो जाएगा 600। इससे हमें नहीं मिली है फर्स्ट कॉल, इससे हमें नहीं मिली है सेकंड कॉल, ये ₹3 की थी, तो ये हो जाएगा आपका 60 शेयर पे 180, और ये थी आपकी ₹2 की 120। बाकी का बैलेंस फोर फीचर। ये बनेगा ₹300। अब एक चीज है, ये जो आपके 40 शेयर हैं इसका कैपिटल प्रॉफिट है 144, और ये जो 60 शेयर है इसका कैपिटल प्रॉफिट है 300। अब हमें इनको करना है रिजर्व रीइशू। तो रीइशू की एंट्री बना देंगे हम। बैंक ₹9 पे आप रीइशू कर रहे हो, इट मीन्स उसमें ₹10 के, यहाँ क्योंकि अभी तक फुल्ली आपके कोल्ड हो चुके हैं, तो आप ₹9 पे शेयर रीइशू कर रहे हो। तो ये आपके बनेंगे डिस्काउंट पे, क्योंकि ₹10 का शेयर था। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप दोनों को एक साथ रीइशू कर रहे हो। अगर अलग अलग रीइशू करते तो फिर वहाँ पे अलग कोल्ड अप है, यहाँ पे अलग है, तो उसके हिसाब से अलग अलग हो जाता। पर हम दोनों को एक साथ रीइशू कर रहे हैं, दोनों शेयर्स को। सेकंड कॉल मांग चुकी है कंपनी, फोरफिट कर दिया आपने दूसरे पर्सन के शेयर्स, और आर और एम दोनों के शेयर्स को एक साथ रीइशू कर रहे हो। तो इनमें से एक के शेयर्स तो फुल्ली कोल्ड अप हैं और फुल्ली पेड आप उनको रीइशू कर रहे हो। तो यहाँ पे हम फोर फीचर की एंट्री दोनों की सेम बनाएंगे। तो ये हो जाएगा डिस्काउंट का फोर फीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ₹10 के हो गए शेयर्स और ₹9 पे आप इनको इशू कर रहे हो। टू शेयर कैपिटल और फुल्ली मान के कर रहे हो। तो ये हो जाएगा आपका टोटल जो शेयर कंपनी है वो कर रही है 80 शेयर्स सेल कर रही है, इनकी 9 पर शेयर, और आर का पूरा इसमें इंक्लूड है। तो हम सीधा सीधा पहले निकालेंगे 80 शेयर कंपनी ने सेल कर दिए, सॉरी इशू नहीं करिए, सेल कर दिए।
तो 10 रुपये के हिसाब से 800 के थे ये शेयर्स, 9 रुपये पे वो कर रही है, तो ये हो जाएगा 720 और 1 रुपये का डिस्काउंट। ठीक है, सभी शेयर्स का उसने एक साथ किया है, आर के भी और एम के भी। अब आ जाते हैं कैपिटल रिजर्व में हमें क्या ट्रांसफर करना है। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आर और एम दोनों का कितना कितना शेयर्स जाएगा। टोटल शेयर जो कंपनी ने सेल किए हैं 80। क्वेश्चन में कह रखा है इस 80 में 40 का पूरा हिस्सा शामिल है, आर के शेयर थे 40, तो इस 80 में से 40 शेयर है आर के, बचे हुए शेयर हैं 40 एम के। एम के टोटल शेयर्स थे 60, यानी इन 60 में से सिर्फ 40 का ही आपने सेल किया या दोबारा से इशू किया है, इसके पूरे शेयर्स आपने दोबारा से इशू कर दिए। तो क्योंकि इसके पूरे शेयर आपने दोबारा से इशू कर दिए, तो इसका पूरा का पूरा जो कैपिटल प्रॉफिट है, जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इसका आया था, वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। पर क्योंकि इसके कुछ शेयर्स थे जो रीइशू हुए हैं और बाकी के 20 रीइशू नहीं हुए हैं, तो इस रेशो में हमें इसके कैपिटल प्रॉफिट को एम के कैपिटल प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। उसके हिसाब से हम तय करेंगे क्या कैपिटल रिजर्व में जाएगा और क्या वहां। तो आर का जो कैपिटल प्रॉफिट था, आपने जब इसकी फॉरफीचर की एंट्री बनाई होगी तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में एक आपका क्रेडिट बैलेंस आया होगा, तो इसका जो कैपिटल प्रॉफिट था वो था 144 रुपए। ठीक है, ये पूरा का पूरा पैसा जो है आगे इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि सारे शेयर रीइशू कर दिए। एम का जो कैपिटल प्रॉफिट था, एम का कैपिटल प्रॉफिट था 300 रुपए। ये देखो, एम का कैपिटल प्रॉफिट था 300 रुपए। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 40 जो रीइशू हुए हैं, 20 जो नहीं हुए हैं। तो ये जो 300 रुपए थे, ये पूरे 60 शेयर का हिस्सा है, हम 40 शेयर का निकाल लेंगे, ये बनेगा आपका 200। तो ये तो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो टोटल कैपिटल रिजर्व में जो जाएगा वो जाएगा इतना, यानी 344 माइनस 1 रुपए का डिस्काउंट, रीइशू पे जो आपने 80 रुपए का डिस्काउंट 1 रुपए पर शेयर के हिसाब से दिया है, इसमें से मैंने माइनस कर दिया डिस्काउंट, ये बच गया आपका 264। तो ये तो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ये जो 20 शेयर्स का बच गया हिस्सा एम के, 300 रुपये 60 शेयर्स का था, हम निकाल लेंगे 20 शेयर का, ये आपका बच जाएगा 100 रुपये। ये 100 रुपये आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर ही है, और ये हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम से ही, जब हम कैपिटल निकालोगे शेयर कैपिटल, तो उसमें सब्सक्राइब कैपिटल में आप ऐड कर दोगे। तो कैपिटल रिजर्व का तो हिस्सा हम यहाँ पे 264 रुपये यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये था दोनों इलस्ट्रेशंस में डिफरेंस, इलस्ट्रेशन नंबर 28 और 29 में। बाकी सब कुछ सेम हो रहा है, पर इसमें दो ही चीज अलग है। एक तो आप 1% का जो शेयर्स है वो फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो, दूसरे पर्सन के शेयर्स सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो। दोनों के शेयर्स को एक साथ आपने रीइशू किया है और डिस्काउंट पे रीइशू किया है, जिसमें से 1% के सारे शेयर इंक्लूड है, लेकिन दूसरे पर्सन के कुछ शेयर इंक्लूडेड है और कुछ शेयर आपने रीइशू नहीं किए हैं। तो कैसे उसके कैपिटल प्रॉफिट को हम कुछ हिस्सा कैपिटल रिजर्व में डालेंगे और कुछ हिस्सा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही रह जाएगा, जिसको आप सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ऐड कर दोगे बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल निकालते समय। ओके, अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 30। इलस्ट्रेशन नंबर 30 जो है, हमने जितने भी फॉरफीचर के क्वेश्चंस किए हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फॉरफीचर जब आप कर रहे हो शेयर्स को, तो हम क्या करते हैं, हम कॉल इन एरियर अकाउंट जो होता है उसको हम नहीं बनाते हैं। तो जितना अमाउंट आपको रिसीव होना होता है, वो एक्चुअल में हुआ होता है, हम सीधा सीधा बैंक वाली एंट्री उससे कर देते हैं। हम कॉल इन एरियर अकाउंट यहाँ नहीं बना रहे, क्योंकि कॉल इन एरियर को आप दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। हमने स्टार्टिंग में किया था, या तो आप कॉल इन एरियर अकाउंट बनाओ, या आप उसको बिना बनाए भी, कॉल इन एरियर अकाउंट को बिना बनाए भी आप
एंट्री कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जो बैंक वाली एंट्री होती है, जो रिसीव करने वाली एंट्री होती है पैसा, उसमें आप अमाउंट उतनी ही शो करोगे जितनी आपको एक्चुअल में रिसीव हुई है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 30 में हमें एक चीज़ कह रखी है, जो हमें दो चीज़ें करने के लिए कहा गया है। एक तो जनरल एंट्रीज बनानी है, दूसरा हमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बहुत ही सिंपल है, जितनी भी आपकी अलॉटमेंट से रिलेटेड एंट्री है हम उसके बेसिस पे अलॉटमेंट अकाउंट बना देंगे। जो जनरल एंट्रीज वाली चीज़ है, इसमें आपको एक कहा गया है कि आपको जनरल एंट्रीज बनानी है थ्रू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। इट मीन्स कि अभी तक हम जो तरीका अपना रहे थे, हम कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं बनाते थे। अगर आप किसी शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, किसी शेयर होल्डर ने आपको फर्स्ट कॉल पे नहीं की है, किसी शेयर होल्डर ने आपको फाइनल कॉल पे नहीं की है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉल इन एरियर होता है। पर फोर फीचर में हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम वो पहले वाला तरीका अपना रहे थे जहां हम कॉल इन एरियर अकाउंट को बिना बनाए एंट्री करते हैं। अब हमें स्पेसिफिकली बोल दिया कि आपको कॉल इन एरियर अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम जब बैंक वाली एंट्री दिखाएंगे वहां हम जैसे मान लीजिए अलॉटमेंट आप रिसीव करते हो तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अगर हम कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं बनाते तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में उतनी ही अमाउंट डालते हैं जितनी हमें एक्चुअल में रिसीव हुई थी, ड्यू चाहे कितनी भी हुई हो। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जैसे हम स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस करते थे, जब भी हमें कॉल इन एरियर अकाउंट बनाना होता था तो हम बना देते थे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट या जो भी जिस भी कॉल के अंदर आपका एरियर हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल रखा है कि आपको कॉल इन एरियर अकाउंट बनाना है। अदरवाइज अगर आपको नहीं बोल रखा है तो अच्छा है कि अगर आप बिना कॉल इन एरियर अकाउंट बनाए फोर फीचर वाले जो क्वेश्चन है वो करें, इजी भी पड़ता है और सही भी है। तो अभी हमें बस ये चीजें करनी है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, एक रिलायबल लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसकी ऑथराइज कैपिटल आपको दी हुई है 20 लाख ऑथराइज कैपिटल, 10 रुपीज पर शेयर आपका एक शेयर की वैल्यू है। और इसने एप्लीकेशन इनवाइट की है 1 लाख शेयर, इसने इक्विटी शेयर इसने प्रीमियम के ऊपर इशू किए हैं और प्रीमियम है 2 रुपये। कैसे मांग रही है ये, पेबल कैसे है, एप्लीकेशन पे कंपनी 4 रुपये मांग रही है जिसमें प्रीमियम शामिल है। इट मीन्स एप्लीकेशन पे ये 2 रुपये तो शेयर की वैल्यू है प्लस 2 रुपये आपका प्रीमियम है। अलॉटमेंट पे 3 रुपये मांग रही है और बाकी का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो 2 रुपये तो ये हो गया शेयर की वैल्यू, 3 रुपये ये हो गई, टोटल है 10। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो बचा हुआ है हिस्सा वो है 5 रुपये। एप्लीकेशन जो आपको रिसीव हुई है वो हुई है 1,30,000 शेयर्स के लिए, 1,30,000 शेयर्स। एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 10,000 आपने रिजेक्ट कर दी है। और बाकी का जो है 1,20,000 शेयर जो एप्लीकेशंस बच गई शेयर्स के लिए, उसको आपने 1 लाख शेयर इशू कर दिए प्रोरेटा बेसिस के ऊपर। तो प्रोरेटा अलॉटमेंट आपने की है और जो भी उसकी अमाउंट ओवर पेड है, एक्सेस अमाउंट है, वो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी। समीर है कोई जिसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो इसको अलॉट नहीं हुए हैं 1200 शेयर, बस इसने अप्लाई किया था 1200 शेयर्स के लिए। हमें निकालना पड़ेगा कि इसको अलॉट कितने हुए थे, ताकि हम एक्सेस अमाउंट निकाल सके। और अगर इसने अलॉटमेंट पे नहीं की है तो कितनी इसकी एक्चुअल अलॉटमेंट है जो इन्हें नहीं मिली है हमें कंपनी को, वो निकालेंगे हम। तो इसने अलॉटमेंट नहीं पे की है, ओके, और इसने कॉल भी नहीं पे की है, तो कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है, जिसमें से 800 शेयर कंपनी ने दोबारा से इशू करे हैं 9 रुपए पे। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अभी तक कर रहे थे, बस फर्क सिर्फ इतना है, एक चीज हमें करनी है, हमें इसमें कॉल इन एरियर अकाउंट को शो करना है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम टेबल के थ्रू ये डाल लेते हैं कितनी मनी बनती है। सो 2 कैटेगरी शेयर है हमारे पास। सो सबसे पहले है एप्लीकेशन रिसीट। टोटल जो शेयर कंपनी के पास जो एप्लीकेशन है वो आए हैं 1,30,000 की, जिसमें से 10,000 तो उसने रिजेक्ट कर दिए हैं और बाकी की जो 1,20,000 है उसको उसने 1 लाख शेयर इशू करे हैं। तो अलॉटेड जो हो गई आपकी शेयर्स अलॉटेड, इनको आपने 1 लाख शेयर इशू अलॉट कर दिए हैं, इनको आपने कुछ भी अलॉट नहीं किया है।
एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है कंपनी को, इस 1,20,000 शेयर के ऊपर, ये एप्लीकेशन मनी आपकी बनती है 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि इसमें 2 रुपये तो आपका शेयर की वैल्यू और 2 रुपये प्रीमियम जो आप एप्लीकेशन के साथ ही कंपनी जो है वो आपसे जो है कॉल कर रही है। तो 4 रुपये के हिसाब से ये आपका बन जाएगा विद प्रीमियम पूरे शेयर्स के ऊपर, क्योंकि 1,20,000 पे भी आपको कुछ अमाउंट मिली है और 10,000 पे भी एप्लीकेशन के आपको अमाउंट मिली है। तो 1,20,000 पे आपको मिले हैं 4,80,000 4 रुपये के हिसाब से, और इस पे आपको मिले हैं 40,000। टोटल अमाउंट जो आपको एप्लीकेशन के नाम की रिसीव हुई है वो हुई है 5,20,000, 5,20,000। एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, कितनी रिक्वायर्ड थी, जितने आपने अलॉट किए थे शेयर्स उसके अकॉर्डिंग। अलॉट आप सिर्फ 1 ही लाख कर सकते थे, तो 4 रुपये के हिसाब से ये हो गया आपका 4 लाख विद प्रीमियम है यहाँ पे। जिसमें से 2 लाख आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा और 2 लाख आप शेयर कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर कर दोगे। अब है एडजस्टेड अमाउंट, जो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट की है कंपनी ने। तो 4,80,000 आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मनी जो है वो रिसीव हुई थी, रिक्वायर्ड थी आपकी 4 लाख, तो एडजस्ट जो किए हैं कंपनी ने वो किए हैं 80,000। ये आपका एडवांस मिला था, एडवांस मतलब पहले से ही मिल गया था इनका, यहाँ पे हमने कुछ भी एडजस्ट नहीं किया है। ये आपकी एक्सेस अमाउंट है जो एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव हुई है। अलॉटमेंट जो आपकी रिक्वायर्ड है, अलॉटमेंट का आपका बनता है 3 रुपीज पर शेयर, और टोटल शेयर है आपके जो अलॉटेड है 1 लाख, तो ये हो जाएगा 3 लाख। यहाँ कुछ भी अलॉटमेंट नहीं है हमारी। और अलॉटमेंट जो रिसीव्ड है वो हमें अभी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि किसी एक पर्सन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो उसकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जिस पर्सन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है वो है समीर, जिसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसको एक्चुअल में अलॉट कितने शेयर हुए थे। तो ये निकाल लेंगे हम कि 1 लाख शेयर जो थे आपके वो आपने अलॉट किए हैं जिन्होंने 1,30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो 1 लाख शेयर आपने अलॉट किए हैं जिसने 1,30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो जिसने 12 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको आपने कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे, ये अभी हम निकाल लेंगे। सॉरी 1,30,000 नहीं 1,20,000, क्योंकि ये 10 तो आपने चेक कर दिए थे। ये आ जाएगा आपका 1,000 शेयर्स। यानी समीर को ने 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया था, पर कंपनी ने उसको सिर्फ 1,000 शेयर ही इशू करे हैं। तो ये जो 1200 शेयर थे इसके लिए समीर ने एप्लीकेशन देते टाइम जो अमाउंट कंपनी के अंदर जो है जमा करवाई थी इन 1,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपये के हिसाब से विद प्रीमियम ही जमा कराएगा वो, प्रीमियम विद प्रीमियम मांगे गए हैं। तो ये उसने डाली थी 4,800, और उसको शेयर आपने अलॉट किए हैं 1,000। तो 1,000 रुपये के हिसाब से जो एप्लीकेशन मनी उसको देनी चाहिए थी वो थी 4,000। तो 800 रुपये का जो है उसने एक्सेस अमाउंट पे किया है 200 शेयर्स के ऊपर। ठीक है, अब ये अमाउंट कंपनी ने क्या कहा उसको कि अलॉटमेंट के टाइम पे हम एडजस्ट कर देंगे। जब अलॉटमेंट की बारी आई, जो कि इसको 1,000 शेयर्स के हिसाब से अलॉटमेंट का बनता है 3 रुपये पर शेयर, तो 3,000 रुपये जो अलॉटमेंट के पे करने थे इसको, लेकिन इसमें 800 मान लीजिए कंपनी ने जो है यहाँ पे एडजस्ट कर दिए थे। तो ये टोटल जो इसको अलॉटमेंट का पैसा पे करना था जब टाइम आता 2,200 रुपये पे करने थे। तो जब अलॉटमेंट पे करने का टाइम आया तो समीर जो है अलॉटमेंट पे नहीं कर पाया, या उसने नहीं की किसी वजह से भी। तो 2,200 जो है ये एक्चुअल अमाउंट है जो हमारी, जिसपे समीर ने नहीं पे कर पाया और जो आपकी अलॉटमेंट आपको रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे कि एक्चुअल में अलॉटमेंट आपको रिसीव हुई कितनी है। तो देखो
आपको अलॉटमेंट जो रिक्वायर्ड थी वो थी 3 लाख। इस 3 लाख में से 80,000 तो आप पहले ही रिसीव कर चुके थे, जो आपने एडजस्ट किया है एप्लीकेशन के टाइम का। तो अब बच गया आपकी 2,20,000। अब इस 2,20,000 में से भी समीर के जो थे ये 2,200 रुपए आपको रिसीव नहीं हुए, क्योंकि वो अलॉटमेंट दे ही नहीं पाया। तो अब एक्चुअल में जो कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा मिला है वो मिला है 2,17,800 रुपीज, और यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, क्योंकि ये 10,000 जो शेयर है ये इनको हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारा जो रिफंड बनेगा वो बनेगा 40,000। तो यहां तक हमारा तो जैसे हम अभी करते हैं बिल्कुल करिए। अब हम आ जाते हैं जनरल एंट्रीज के ऊपर। जनरल एंट्रीज करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एप्लीकेशन की एंट्री। तो एप्लीकेशन की एंट्री हमारी बनेगी सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल एप्लीकेशन की अमाउंट जो कंपनी को रिसीव हो रही है वो ये 5,20,000। अब इस एप्लीकेशन मनी को कंपनी को अलग अलग जगह पे बाइफरकेट करना है, बांटना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कंपनी के पास इस वक्त 5,20,000 रुपीज जो है वो रखे हैं। इनमें से कुछ पैसे जो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। तो ये 4 लाख रुपए थे जो एप्लीकेशन के रिक्वायर्ड थे, जिसमें से 2 लाख आपके कैपिटल शेयर की वैल्यू के हिसाब से 2 रुपए, और बाकी का 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, हमने शेयर अलॉटमेंट में भी कुछ एडजस्ट किया है, जो कि है आपका 80,000, और कुछ हमने रिफंड भी किया है 40,000 रुपए टू बैंक। ये तो हो गई एप्लीकेशन की एंट्री। अब हम आ जाते हैं अलॉटमेंट, जहां पे हमें मेन काम जो हमें नई चीज करने के लिए कही गई है वो करनी है। सबसे पहले आप अलॉटमेंट को ड्यू करोगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 1 लाख शेयर और 3 रुपए अलॉटमेंट पे हैं, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 3 लाख। 3 लाख आपका ड्यू हो गया। अब हमें निकालनी है रिसीव करने की एंट्री, और विद कॉल इन एरियर अकाउंट। तो कॉल इन एरियर होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट अकाउंट में आपके जो बनते थे, जो पैसे जाने थे आपके, वो थे आपके 3 लाख। तो आपकी अलॉटमेंट रिक्वायर्ड थी, जिसमें आपने एडवांस कुछ एडजस्ट किया था। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना, अगर हमें कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं बनाना होता तो हम यहाँ पे सीधी सीधी ये अमाउंट डाल देते जो हमें एक्चुअल में रिसीव हुई है, कंपनी को जो रिसीव हुई है। ठीक है, एक्चुअल में कंपनी के बैंक अकाउंट में जो पैसा गया है, तो एक बार हम ये डाल देते हैं, कंपनी के अकाउंट में जो पैसा आया है अलॉटमेंट के नाम का, वो है 2,17,800 रुपए। ठीक है, कॉल इन एरियर का मतलब है कंपनी ने किसी से पैसा मांगा था और वो नहीं दे पाया। कॉल इन एरियर का यही मतलब होता है, पैसा मांगा था कंपनी ने, कॉल किया था पर सामने वाला नहीं दे पाया, तो वो कॉल इन एरियर हो गया। अब कंपनी को जो पैसा नहीं दे पाया वो है समीर, और हमने जैसे कि स्टार्टिंग में ही किया था, समीर जितना पैसा नहीं दे पाया वो था सिर्फ 2,200 रुपए। ठीक है, ये जो आपके 3 लाख हैं, इसमें आपने 80,000 एडजस्ट किए थे जो आपको एडवांस मिल गया था।
80,000 आपको एडवांस मिल गया था, मतलब ये कंपनी को पहले मिल गए थे। तो अब यहाँ पे जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर जो बैलेंस जाएगा कंपनी का, वो जाएगा इस एडजस्टमेंट को एक्सक्लूड करके, यानी 2,20,000, या फिर आप इनका टोटल करके भी यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि वो 80,000 कंपनी को मिल गया था। वो कॉल इन एरियर भी नहीं है क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो गया था। और यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जब पैसा रिसीव हुआ है उस टाइम पे भी हम उसको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि पैसा कंपनी को एक्चुअल में रिसीव हुआ इतना है और कॉल इन एरियर था इतने का। तो इनका जो टोटल आएगा हम सिर्फ वही शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में यहाँ पे शो करेंगे। अगर हमें कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं बनाना होता तो हम यहाँ पे भी 2,17,800 के हिसाब से इस एंट्री को करते। अब हम आगे आ जाते हैं। फर्स्ट फाइनल कॉल कंपनी की जो हमें कंपनी ने मांगी है, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 1 लाख शेयर थे और 5 लाख की आपकी कॉल थी, सॉरी 5 रुपए की, तो ये हो गया 5 लाख। अब इसको रिसीव करना है, तो कॉल समीर जो है वो कॉल का पैसा भी नहीं दे पाया है, तो सेम वही एंट्री बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो समीर के जो शेयर थे वो थे, जो आपने उसको अलॉट किए थे वो थे 1000 शेयर, ठीक है। 1000 शेयर पे वो कॉल का पैसा नहीं दे पाया। कॉल का पैसा है कितना, 5 रुपए पर शेयर, यानी समीर जो है 5,000 रुपए नहीं दे पाया। टोटल शेयर थे आपके 1 लाख। 1 लाख शेयर में से 1000 शेयर आप पे कंपनी को कॉल नहीं मिली, तो 1 लाख शेयर में से 1000 शेयर पे अगर कंपनी को कॉल नहीं मिली, इसका मतलब है 99,000 शेयर ऐसे थे जिसके ऊपर कंपनी को कॉल का पैसा मिल गया। तो 99,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से बनता है आपका 4,95,000। इतना पैसा कंपनी को मिल गया, 1000 रुपए पे नहीं मिला। इनका टोटल हो गया आपका 5 लाख। ये बराबर है क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ भी एडवांस एडजस्टमेंट नहीं किया। जितना पैसा था उसमें से, टोटल पैसे में से कुछ कंपनी को मिल गया, बाकी कॉल इन एरियर है, इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। अब क्या हुआ, समीर के शेयर्स को हमने फोरफीट कर दिया है। तो फोरफीचर की एंट्री जो यहां पे बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम चीज है, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, सेम है, इसमें वही डालेंगे जो मिल चुका है। यहां पे कॉल्ड अप वैल्यू आएगी शेयर की। लेकिन अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने कॉल इन एरियर अकाउंट बना के दिखाया है उस टाइम पे कि कितना कॉल इन एरियर हुआ था, तो यहां पे हम डालते हैं कि क्या क्या हमें नहीं मिला। अलॉटमेंट नहीं मिली, कॉल नहीं मिली, तो हम उसको अलग अलग नाम से डालते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ही एक ही अकाउंट में शो करेंगे, दोनों अमाउंट्स को, जो कि है कॉल इन एरियर्स अकाउंट। तो जो अलॉटमेंट नहीं मिली है और जो भी कॉल नहीं मिली है उसको हम, उसकी अमाउंट को हम एक ही अकाउंट से शो करेंगे, कॉल इन एरियर्स अकाउंट, क्योंकि ये अकाउंट हमने वहां पे बना दिया था, उसी का टोटल हम यहाँ पे शो करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में जितने भी शेयर आपके फोरफीट हुए हैं उसकी कोल्ड अप वैल्यू आती है। तो कोल्ड अप वैल्यू 1000 शेयर थे और यहाँ पे आप सारा कुछ मांग चुके हो, तो फुल्ली कोल्ड अप है, तो 10 रुपए के हिसाब से ये बन जाता है 10,000। कॉल इन एरियर अकाउंट में जितनी भी आपकी कॉल इन एरियर हुई है वो आप वो डालोगे, तो 5,000 ये फर्स्ट के और 2,200 ये अलॉटमेंट, इतना हमें नहीं मिला है, ठीक है। ये हो गया आपका 7200। अगर कॉल इन एरियर अकाउंट आप नहीं बनाते तो सीधा सीधा है यही आप शेयर अलॉटमेंट के नाम पे लिख देते और ये आप शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल के अकाउंट के नाम पे लिख देते। अब जो बाकी का बैलेंस बच गया वो है आपका शेयर फोरफीचर अकाउंट में, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। इसको आप ऊपर भी लिख सकते हो, इसको नीचे लिख दो। अब हमने क्या किया है, हमने शेयर्स को रीइश्यू किया है। रीइश्यू कैसे किया है, 1000 शेयर फोरफिट किए थे आपने, इनमें से आपने 800 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, वो भी 9 रुपए पर शेयर। फुल्ली कॉल्ड अप फुल्ली पेड अप शेयर थे, 10 रुपए के थे, 9 रुपए पे आप अगर इनको रीइश्यू कर रहे हो मतलब आप 1 रुपए का डिस्काउंट दे
तो अब हम करेंगे इसकी रीइशू की एंट्री 800 शेयर्स की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे कर रहे हो तो फॉर फीचर अकाउंट, सॉरी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप रीइशू कर रहे हो, 800 शेयर की पेड अप वैल्यू है आपकी 10 रुपए के हिसाब से 8000, ठीक है। आप इनको कर रहे हो 9 रुपए के हिसाब से, तो 9 रुपए 800 शेयर के बन जाएंगे 7200, बाकी का हो जाएगा आपका डिस्काउंट। अब हम डालेंगे कैपिटल रिजर्व में, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और इसमें कैसे कैलकुलेट करना है, अब आपको आ गया होगा ये चीज, ये वाला बैलेंस जो है आपका कैपिटल प्रॉफिट का, ये प्लस आपको ये ध्यान में रखना है कि 1000 शेयर आपके थे फॉरफिट हुए थे और 800 आपने इशू करे, तो दो हिस्सों में बटेंगे ये 800 और 200। ये वाला आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ऊपर से आप इस डिस्काउंट को भी इसमें से माइनस करके दिखाओगे तो ये आपका बैलेंस बन जाएगा 1440, ठीक है। ऐसे हम एंट्री करते हैं जब हम, अगर हमें कॉलिन एरियर अकाउंट बनाना है। आप चाहें तो क्वेश्चन में कॉलिन एरियर अकाउंट बना भी सकते हैं, और अगर स्पेसिफिकली आपको कह ही रखा है तो बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप वैसे बना भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं, मर्जी है आपकी। अब हम एक देख लेते हैं कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी हमें बनाना था, तो वो कैसे बनेगा। तो सिंपल हमने जितनी भी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री की है हम वो देख लेंगे। सबसे पहले जो हमने एंट्री की थी वो की थी ड्यू होने की, तो ये था हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे शेयर कैपिटल अकाउंट नाम से एंट्री होगी 3 लाख रुपए की। तो यहां हम डाल देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख की। अब आगे देखते हैं, मैंने ये वाली एंट्री की थी, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर रखा है, तो इसका मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी, और किस नाम से होगी, एक बैंक के नाम से और एक कॉलिन एरियर के नाम से। तो यहां हम डाल देंगे बाय बैंक, कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ था 2,17,800, और बाय कॉलिन एरियर्स अकाउंट। एक एंट्री हम और करेंगे जो आपकी इस नाम से है, अलॉटमेंट नाम से, जो कि एप्लीकेशन टाइम पे आपने कुछ अमाउंट अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट की थी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आपने यहाँ क्रेडिट कर रखा है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एप्लीकेशन के नाम से एंट्री हो जाएगी। तो यहां हम डाल देंगे बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यह आपका हो जाएगा 80,000 आपने एडजस्ट की थी। ये हो गई आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, आज हम यहीं तक करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।